अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कल की तकरीर के बाद इमरान खान का खिताब टीवी पर लाइव दिखाने पर पाबंदी लग गई है। कल की तकरीर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पुलिस अफसरान और एडिशनल सेशन जज के नाम लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी, जिसके बाद टीवी चैनल्स और केबल ऑपरेटर्स की अथॉरिटी पिमरा ने नोटिस लिया और उनकी तकरीर लाइव दिखाने पर पाबंदी लगा दी। आज इमरान खान ने रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक बड़े जलसे से खिताब किया और अपनी तहरीक को हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद करार दिया। क्या कहा इमरान खान ने, जरा देखिए। नवाज शरीफ को क्यों निकाला? क्योंकि उसने चोरी की थी। इमरान खान की रिजीम चेंज क्यों की गई? क्योंकि वो अमेरिका की नौकरी नहीं करना चाहता था, वो एक आजाद फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहता था। जब तक मैं अपनी कौम को हकीकी आजादी नहीं दिलवाऊंगा, मैं पाकिस्तान की सड़कों पे होऊंगा, मैं अपने लोगों के अंदर जाऊंगा, मैं अपनी कौम को उठाऊंगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जायज़ा ले रहे हैं कि किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार करना या पुराने मुकदमे में। अब से कुछ देर पहले थाना मारगरा में पुलिस अफसरान और एडिशनल सेशन जज को धमकी देने पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत इमरान खान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और अब अगर इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाती है तो सियासी मंजरनामा क्या होगा? क्या इसका तसव्वुर भी करना ठीक होगा? क्योंकि एक ऐसा वक्त जब मुल्क में सियासी तकसीम उरूज पर है, हर तबका, हर इदारा, हत्ता कि घर घर के अफराद पोलराइज्ड हो चुके हैं, तो ऐसे में इस तरह का इकदाम जो है वो हालात को किस जानिब ले जाएगा? नाजरीन, हुकूमत और तहरीक इंसाफ में हीट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा लगता है कि मुल्की सियासत की तमाम इक़दार और अखलाकियात एक तरफ रह गई हैं। सियासी मफादात और टकराव की पॉलिसी में इदारों को बिला वजह घसीटा जा रहा है और ऐसे हालात में शहबाज गिल की गिरफ्तारी ने जलती पर तेल का काम किया है। तहरीक इंसाफ, वफाक और इस्लामाबाद पुलिस पर इल्ज़ाम लगा रही है कि शहबाज गिल पर जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद किया गया है, जबकि इस्लामाबाद पुलिस और वफाकी हुकूमत जो है वो इन बातों की तरदीद कर रहे हैं। हुकूमत शहबाज गिल की एक के बाद एक वीडियो अस्पताल से जो है ना वो मीडिया के जरिए सामने ला रही है, जिसमें वो बज़ाहिर बिल्कुल सेहतमंद और चलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का ये मानना है कि शहबाज गिल को बरहना करके तशद्दुद किया गया है और उनकी तस्वीर और वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। इमरान खान साहब ये कहते हैं, मगर अदालत में पीटीआई का वकील ये साबित करने में कामयाब नहीं हो सका है। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज मीडिया से बात करते हुए शहबाज गिल पर तशद्दुद की तरदीद करते हुए कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद की बातें वो शख्स कर रहा है जिसको अपना किया याद नहीं है। क्या कहा राना सनाउल्लाह ने, ये भी देखिए। शहबाज गिल के तशद्दुद की कहानी जो है ये गढ़ी है, ये एक ड्रामा है। ये अपने उस करतूत और उस अपने मुल्क दुश्मन बयानियाँ जो इन्होंने शुहदा के खिलाफ और जो इन्होंने फौज के डिसिप्लिन में खलल डालने के लिए जो दिया है, उससे नज़र हटाने के लिए ये बयानियाँ गढ़ा गया है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बतौर इंचार्ज मिनिस्टर इस बात की तरदीद करता हूँ कि शहबाज गिल पर ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी जो है वो कोई तशद्दुद हुआ है। अब ऐसे महसूस होता है कि इंतकाम की जो सियासत है ये तूल पकड़ रही है, जिसमें न सिर्फ इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि अफसरान को धमकियां मिल रही हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ क़बल अज़ वक्त इंतखाबात के मुतालबे से निकल कर आमने सामने आ चुके हैं। मुल्की सियासत की सूरत हाल का नुकसान कौम और रियासती इदारों को हो रहा है। कौन है इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार? मुल्की मफादात को तरजीह क्यों नहीं दी जा रही है? सिर्फ एक मुतालबा है तहरीक इंसाफ का, नए इंतखाबात और जल्द इंतखाबात, जो हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं बात करूंगी, मुझे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, अभी शहबाज गिल की गिरफ्तारी के मामलात ही संभाले नहीं जा रहे हैं। तशद्दुद हुआ नहीं हुआ, हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, इस्लामाबाद पुलिस का अपना मौक़िफ़ है, तहरीक इंसाफ का अपना मौक़िफ़ है कि आज एक जो है ना वो कहते हैं ना नया काम कर दिया है वफाकी हुकूमत ने। इमरान खान के खिलाफ FIR दर्ज हो गई और कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी। कुछ ऐसी इत्तलात भी आ रही हैं कि कुछ खास इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं राना सनाउल्लाह ने पुलिस अफसरान को। अगर ये गिरफ्तारी हो जाती है ऐसे मौके पर क्या होगा? हालात किस तरफ जाएंगे? देखिए जी, बात यह है कि पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा ना कि आप राना सनाउल्लाह की सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने टेप चलाई है, अगर आपने वो टेप चलाई होती तो फिर आपको पता चलता कि राना सनाउल्लाह के क्या ख्यालात रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी को कि तुम्हारे बीवी बच्चों ने भी यहीं रहना है, हम तुम्हें देख लेंगे।
इमरान खान ने क्या कहा है? इमरान खान ने कहा है कि हम लीगल केसेस बनाएंगे, लीगल एक्शन लेंगे। ये पाकिस्तान के हर शख्स का फंडामेंटल राइट है। अगर मेरे खिलाफ कोई मैं समझता हूँ ज्यादती हुई है तो मैं कानून के मुताबिक एक्शन लूंगा। दूसरी बात यह है कि अभी आप कराची का इलेक्शन देखें, सारी पार्टियां एक तरफ हैं, इमरान खान के वो पास भी नहीं आ सकी। इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। पहले पंजाब में हुआ, अब ये एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट को, जिसकी अक़लियती हुकूमत को बरकरार रखने के लिए डंडे का सहारा ले रहे हैं। ये टीवी आज बंद कर दिए गए, बोल टेलीविजन को बंद कर दिया गया, ARY को पहले बंद कर दिया गया था, उसके बाद आज YouTube जो है उसको बंद किया गया। इतने घबराए हुए हैं, ये बाहर जाके बर्गर खाने की इनकी औकात नहीं है। जो कहते थे ना मरियम नवाज बड़ी क्राउड पुलर है और हम बड़े जलसे कर सकते हैं, इनको कहीं जुर्रत करके दिखाएं। ये जो राना सनाउल्लाह है अपनी गार्ड हटाए और जाके मुझे फैसलाबाद में, इस्लामाबाद, चले फैसलाबाद छोड़े, उधर तो डर रहा है, जा ही नहीं रहा, इस्लामाबाद में मुझे जो है ना किसी मार्केट में घूम फिर के दिखा दे। ये तो इनकी औकात हुई है इस वक्त। ये क्या बातें कर रहे हैं? लोगों ने इनको जहां पे ये मिलेंगे, लोगों ने इनको जो है दुर्गत बनानी है। बट फैक्ट इज हुकूमत उनके पास है, पुलिस उनके अहकामात मान रही है। यार हुकूमत तो उनके कोई पास नहीं है, हुकूमत तो जिनके पास है उनके पास है। ये तो पपेट्स हैं, ये तो बेचारे ऐसे ला के बिठाए हुए हैं, इनकी क्या औकात है? तो जिनके पास हुकूमत है तो आप समझते हैं कि अब सारे फैसले उन्होंने ही करने हैं? इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है, अगर इनको ला के बिठाया गया है, जिन्होंने ला के बिठाया उन्होंने वापस भेजना है, और जिन्होंने इमरान खान को भेजा उन्होंने वापस ला के बिठाना है। फैसला तो अवाम में करना है। पाकिस्तान में देखिए, हकीकी आज़ादी की क्या जदोजहद है? जदोजहद ये है कि आपने पपेट हुकूमतें बनानी है या आपने अवामी हुकूमतें बनानी है। तो इस वक्त तो जदोजहद ये है, और देखते हैं अवाम, जरूरी नहीं हमेशा अवाम जीते। अवाम की असल जो ताकत है वो तो अवाम की है, और अवाम ने इसका फैसला जो है वो कर। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ रहे, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। समझते हैं कि अगला टेन्योर अगर तहरीक इंसाफ को मिलता है, आप लोगों को मिलता है, तो अब की बार आप लोगों के हाथ नहीं बंधे हुए होंगे। पिछले 3.5 पौने 4 सालों में जिस तरह आप लोगों ने हुकूमत की, और बाद में जो इमरान खान ने कहा कि ज़रा हमें बजट भी पास करवाना होता था, फिर इमरान खान साहब ने कहा कि एहतसाब के रास्ते में यही लोग रुकावट बनते रहे, कभी एक्सीलेटर दबा दिया जाता था, कभी उठा लिया जाता था। तो बात यह है कि क्या आप फिर उसी सिस्टम के तहत हुकूमत लेना पसंद करेंगे, या आप लोगों को लगता है कि अब की बार नहीं, अब हम अपने जो है ना वो बिल्कुल आज़ाद होकर, बिल्कुल इंडिपेंडेंसी के साथ, किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे और खुलकर हुकूमत करेंगे? देखिए, खुलकर हुकूमत जो होती है ना, वो एक अल्टीमेट पावर जो है वो तो अल्लाह के पास होती है, इंसानों के पास अल्टीमेट पावर्स नहीं हुआ करती। आपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर एडजस्टमेंट्स ही करके जो है वो चलाना होता है, और पिछली दफ़ा भी एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर ही एक कोशिश करके जो है वो चलाया है, और मेरा ख्याल है बहुत अच्छी हुकूमत चलाई है। आप देखेंगे 3.5 साल बाद गवर्नमेंट गई, एक करप्शन का स्कैंडल नहीं किसी का। आप देखें 6% के ऊपर आप ग्रोथ छोड़ के गए। पाकिस्तान की इकॉनमी जो थी, जो बिल्कुल आपको तबाह हाल मिली, उसको जो है इमरान खान की हुकूमत ने जो है वो बेहतर किया। इदारों में 115 से ज़्यादा CEOs अपॉइंट हुए, एक CEO भी जो है वो उसकी अपॉइंटमेंट चैलेंज नहीं हुई। सो एक गुड गवर्नेंस की मिसाल जो है वो इमरान खान की हुकूमत। लेकिन करप्ट लोगों को पकड़ नहीं सके, सजा नहीं दिलवा सके, बयानियां लेकर नवाज शरीफ को सजा हुई, मरियम को सजा हुई, लेकिन हमारे प्रोसेसेस स्लो हैं। जस्टिस सिस्टम में जो तब्दीलियां होनी चाहिए उसमें फिर अनफॉर्चुनेटली आपको जुडिशरी जो है उसको भी अपना ताउन देना पड़ेगा, बाकी चीज़ें भी होंगी, आगे भी एडजस्टमेंट्स जो है उनके साथ ही चलना होगा। लेकिन यह है कि इमरान खान ही, देखिए पाकिस्तान में अगर किसी से कोई आप तवक्को है निज़ाम को बदलने की, किसी से कोई तवक्को है कि वो मुल्क को एक सही डगर पे डाल सकेंगे, वो इमरान खान के अलावा कोई है ही नहीं। आप किसके साथ और अपना रोमांस जो है, पॉलिटिकल रोमांस आप किसके साथ आप अपना रख सकते हैं? इमरान खान के अलावा बंदा कोई नहीं।
लेकिन कल जो रैली आप लोगों ने निकाली फवाद चौधरी साहब, वो शहबाज गिल की पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ रैली थी या जो शहबाज गिल ने बयान दिया उसकी हिमायत में आप लोग खड़े हो गए हैं? क्योंकि कल इमरान खान साहब ने असगर खान केस का हवाला दिया कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो फैसला दिया था, जो कहा था, अब शहबाज गिल ने उससे हट के तो कुछ नहीं कहा, तो क्या उन जजेस को भी पकड़ लिया जाए? तो जिससे ये तासुर मिला कि शायद अब पीटीआई ने फैसला कर लिया है कि अब शहबाज गिल के बयान के साथ भी हमने खड़े होना है। इन बयान में हम पहले कह चुके हैं कि वर्ड्स जो हैं वो बेहतर हो सकते थे, he could have chosen better words, और ये जो बयान है इसको वो और तरह कह सकते थे, इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। लेकिन देखिए, तशद्दुद की इजाजत तो नहीं दी जा सकती। अगर ये बयान, अगर ये शहबाज गिल का बयान गलत है, फजलुर रहमान का बयान के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर आप चला के दिखा सकते हैं बिल्कुल गलत आप अपने टीवी के ऊपर, तो सवाल यह है कि फजलुर रहमान पे पर्चा क्यों नहीं हुआ? नवाज शरीफ पे, मरियम पे, सफदर पे, अयाज सादक पे, राना सनाउल्लाह पे पर्चे क्यों नहीं हुए? और राना सनाउल्लाह के ऊपर तो जो उनकी तकरीरें हैं वो तो इतनी फौहश और घटिया है कि मौजूदा अगर आर्मी लीडरशिप ने या उन्होंने सुन ली होती तो राना सनाउल्लाह कभी जो है वो वज़ीर दाखिला ना होता। आई थिंक इनकी जो इस वक्त की जो सिचुएशन है इस हुकूमत की, ये एक बिल्कुल जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, बौखला गए हैं। ये बिल्कुल इस वक्त एक बौखलाहट का शिकार है। बौखलाहट में जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इमरान खान पे FIR करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो फिर इसका तो जवाब आएगा। बड़ी सिंपल है, आप यहाँ पे इमरान खान की गिरफ्तारी का क्या जवाब आएगा आप लोगों की तरफ से? ये तो KP और पंजाब गवर्नमेंट जो है, अगर ये इमरान खान के ऊपर ये जुर्म है कि वो कह रहे हैं कि आप लीगल कोर्स लेंगे, जो मैजिस्ट्रेट ने या DIG ने या IG ने गलत किया, और उसके ऊपर आप दहशतगर्दी का पर्चा कर रहे हैं, तो राना सनाउल्लाह का तो फिर दहशतगर्दी का पर्चा बिल्कुल सीधा सीधा है जो उन्होंने तकरीरें की। तो जाहिर है कि फिर पंजाब और KP गवर्नमेंट को भी इसी प्रेसिडेंट के ऊपर जो राना सनाउल्लाह सेट कर रहे हैं यहाँ के लीडरशिप के ऊपर मूव करना पड़ेगा। तो ये सियासत हमारी किस तरफ जा रही है? सूबे और विफाक आमने सामने हैं। सूबे ज़ाहिर इधर से गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी, विफाक अपने तय गिरफ्तारियां जो है ना वो शुरू कर देगा। तो ये जो रिवायत है ये कैसे ख़त्म हो सकती है? सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ पिछले दौर में भी होती रही हैं। आप बेनज़ीर भुट्टो के बयानात उठाकर देख लें, आप नवाज शरीफ के बयानात उठाकर देख लें, सब ने एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का जब दौर आया, उस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी ने काम करने से इनकार किया, जो फवाद हसन फवाद के साथ हुआ, जो आज चीमा के साथ हुआ, तो ये तासुर मिला कि शायद आप लोग भी इंतकामी कार्रवाइयों पर जो है वो उतर आए हैं। तो तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिससे ये उम्मीद की जा सकती है कि जो रिवायतें नून लीग और पीपल्स पार्टी ने डाली है ना, आप उससे हटकर आगे चलें। अगर वो इदारों को, अफसरान को धमकियां देते रहे तो इमरान खान को ये नहीं करना चाहिए। अगर कल जियो पर पाबंदी लगना गलत थी तो आज ARY पर भी पाबंदी लगना गलत है। तो आपको नहीं लगता कि जो गलत काम उनके दौर में हुए वो आज नहीं होने चाहिए थे आप लोगों के दौर में भी? हमारे दौर में तो जियो पे कोई पाबंदी नहीं लगी, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये जो आप बात कर रही हैं कि इंतकामी, हमने तो कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की किसी के ऊपर, और तमाम जो अफसरान थे उनके ऊपर केसेस हमसे पहले के बने हुए थे। हमने तो कोई एक केस भी नया नहीं बनाया। हमने सिर्फ एक केस नया मुकम्मल बनाया जो शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का है, जो FIA में चल रहा है और वो उसके ऊपर मुसलसल बेल पे है। इसके अलावा हमने तो कोई केस नहीं बनाया। राना सनाउल्लाह के ऊपर जो केस बनाया वो ANF ने बनाया था, और ANF जो है वो उसकी जो सरबराहान है राना सनाउल्लाह साहब, चाहिए उनसे पूछें, बात करें उन्हें कि वो केस क्या बना था, कैसे बना था। और ANF अभी भी कह रही है कि वो केस जेन्युइन था। नाउ दिस इज बिटवीन ANF एंड राना सनाउल्लाह साहब। उसके बाद एक भी कोई केस जो है वो विक्टिमाइजेशन के ऊपर जो है वो बने हुए थे, उनकी कंक्लूजन जो है जो हुई हैं वो आइन और कानून के मुताबिक हुई हैं। जो अभी ये केसेस बना रहे हैं ये तो सीधे सीधे फ्रॉड की। अब ये जो इमरान खान के ऊपर केस है, मुझे आप बताइए, आपके साथ एक मैजिस्ट्रेट जो है आप समझती हैं कि वो गलत कर रहा है, एक मैजिस्ट्रेट इलीगल जो है वो रिमांड कर, आप क्या करेंगे? आप यही कहेंगे ना मैं इसके ऊपर जो है वो केस फाइल करूंगा या मैं इसके खिलाफ दरखास्त दूंगा, और आप क्या करेंगे? राना सनाउल्लाह तो इससे बड़ा आगे गए हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा है, चीफ सेक्रेटरी साहब आपके बीवी बच्चे यहाँ पे रहते हैं, हम निबड़ लेंगे हमसे। राना सनाउल्लाह ने तो ये बातें कही थी। तो मुझे बताइए इमरान खान के केस में कहाँ पे धमकी है या क्या उन्होंने बात कर दी? फवाद चौधरी साहब मेरे साथ रहे, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद।
नवाज चौधरी साहब, जो गिल साहब की तस्वीरें मरियम औरंगजेब साहिबा ने दिखाई हैं, अब तहरीक इंसाफ के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एडिट शुदा तस्वीरें हैं। जो पेपर शहबाज गिल साहब पढ़ रहे हैं वो तो ग्लासेस के बगैर कुछ पढ़ते नहीं हैं, और जिस पर इतना तशद्दुद हुआ हो वो कैसे इतना चुस्त हो सकता है। वेरी नेक्स्ट डे, एक दिन पहले आप व्हील चेयर पर थे, तो आपको भी कहीं लगता है कि जाहिर है मरियम नवाज़ को लेकर एडिट करना और झूठ बोलना ये आप लोगों का एक अलग इस पर मौक़िफ़ रहा है, तो आपको लगता है कि इस पर भी हेरा फेरी हो सकती है? बस मरियम औरंगजेब की एक्चुअली परसेप्शन ये है कि उन्होंने जिंदगी में कभी सच नहीं बोला, तो इसकी वजह से हो सकता है वो एडिटेड हो ना हो, मुझे पता नहीं है फ्रैंकली। लेकिन अगर वो सही भी है तो ये तो अच्छी बात है कि वो सेहतमंद है। 8 दिन पहले, आप तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, उनको ऊपर हुआ है वो अडियाला जेल जाने से पहले हुआ है, और वो उस दिन उन्होंने जो मुझे बताया, जो वकीलों को, तो अली नवाज अमान को बताया, हम सबको सामने उन्होंने उतार के, शर्ट उतार के और वो सारा अपना जिस्म दिखाया जहाँ पे उनको बहुत मारा गया था, और वो सारा एविडेंस तो हमें पता है। अब अगर 10 दिन में वो ठीक हो, जाहिर है कि बंदा ठीक हो जाता है, अल्लाह करे कि वो ठीक हो जाए। और दमा जो है वो तो आपको पता है, अल्लाह सबको महफूज रखे बीमारी से, लेकिन जिन लोगों को दमा कॉमन बीमारी है, इसके तो आपको पता है इसके फिस्ट पड़ते हैं, इसके दौरे पड़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये मुस्तकिल नहीं रहता। जब हम दवाई लेते हैं, चीजें होती हैं, वो ठीक हो जाता है, अल्लाह करे वो ठीक हो गया, इसमें क्या प्रॉब्लम। लेकिन आपने भी वो तशद्दुद के निशानात देखे शहबाज गिल साहब के? जी बिल्कुल। शहबाज जो है वो पूरी कमीज उतार के सबको दिखाया कि मेरे साथ ये हो। तो इमरान खान साहब जो कह रहे हैं मेरे पास वीडियोस भी हैं, मेरे पास तस्वीर भी हैं, तो वो वीडियोस बतौर सबूत अदालत में क्यों नहीं पेश की जाती? वो तो दे दी है, तस्वीर तो अब दे दी है, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें हमने दे दी है कि यही हमें जो है वो दिखाया था। और दूसरी बात ये है कि देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप पीटीआई या इमरान खान की बातों के ऊपर आप ना जाएं, आप राना सनाउल्लाह की बातों पे भी ना जाएं। मैं ही तो ये कह रहा हूँ कि ख्वाजा साद रफीक, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और डॉक्टर शीरी मज़ारी ये इंडिपेंडेंट पैनल है। आप इस पैनल को कहें कि वो तहकीक कर ले, और मुझे आप बताइए ये इन्वेस्टिगेशन से क्यों भाग रहे हैं? जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं हो रही? मेडिकल रिपोर्ट आज 10 दिन हो गए हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट हो रही है, कभी वो कार्डियक की रिपोर्ट आ रही है, कभी पल्मोनोलॉजिस्ट की रिपोर्ट आ रही है, तो भाई मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट क्यों? अब तो जो जेल का डॉक्टर है, जो भी उसने हाशिम डोगर ने जो आज अपनी स्टेटमेंट भी जारी की है, वो उन्होंने अदालत में भी पेश कर दिया है। मेडिकल डॉक्टर ने भी, जेल के डॉक्टर ने भी तस्दीक कर दी है कि उसके ऊपर जो है वो टॉर्चर हुआ है। लेकिन सवाल ये, राना सनाउल्लाह भाग क्यों रहे हैं? और ये जो अपना हुकूमत है ये भाग क्यों रही है इन्वेस्टिगेशन से? मुझे आप बताएं, इन्हें साद रफीक पे भी एतबार नहीं है, इन्हें मुस्तफा नवाज पे भी एतबार नहीं है। अब ये तो इनके अपने लोग है ना, मैं पीटीआई के लोग तो नहीं है, तो बना क्यों नहीं रहे? सही। तो आपको कहीं से कोई इत्तलात मिल रही है कि शहबाज गिल की तबीयत कैसी है? क्योंकि अदालत ने तो कल तक का पिम्स में रखने का हुक्म दिया था, और अभी उनका 2 रोज़ा जुडिशल रिमांड, अदालत ने कहा था कि वो जब पिम्स हॉस्पिटल से फारिग हो जाएंगे उसके बाद शुरू होगा। तो कहीं से पता चला आपको? ज़ाहिर अंदर तो जाने नहीं दे रहे हैं कि शहबाज गिल की हालत कैसी है, वो इस काबिल हैं कि दोबारा रिमांड पर जा सकें? तो शायद ये भी एक सवाल है ना, अगर उनकी जो वीडियो में दिखाया है, अगर हालत इतनी अच्छी है तो इमरान खान को, उनके वकीलों को क्यों नहीं मिलने दे रहे? सवाल ये है कि अगर उनकी तबीयत अच्छी है तो आप उनको मिलने दें, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस अगर ये कह रही है कि हमने नहीं किया, तो फिर कौन कर रहा है ये तशद्दुद? राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि नहीं तशद्दुद हुआ, आपने निशान देखे हैं, ज़रा आप तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप तो टीवी पर बैठ के, एक नेशनल चैनल पर बैठ के ये बात कर रहे हैं, तो फिर कौन कर रहा है ये तशद्दुद शहबाज गिल पर? तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। कस्टोडियल टॉर्चर है, कस्टोडियल टॉर्चर में जिन लोगों ने टॉर्चर किया है उनकी, अच्छा शहबाज कह रहा है कि उसको जो पिच डार्क जो अंधेरा था उसमें कई घंटे उसकी जो आंखें हैं उसके ऊपर पट्टी बांध के उसको वहां पे बिठाया गया। अब सवाल ये है कि अगर उसको पिच डार्क में बिठाया गया और पहले उस पर जो है वो जिन्होंने तशद्दुद किया उनकी शक्लें शहबाज ने शायद ना देखी हों, तो फिर उसका तारा तरीका यह है कि जिन लोगों ने उसको अरेस्ट किया था, ऑल ऑफ देम शुड बी अरेस्टेड, और उनसे पता होना चाहिए कि ये कस्टडी जो थी वो किसके पास रही है, और उसके बाद जिनके पास कस्टडी रही है जाहिर है वो मुल्ज़म है। और असल में तो इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो कस्टडी ली थी। अब वो इस्लामाबाद पुलिस कह रही है कि हमने टॉर्चर नहीं किया, बट इस्लामाबाद पुलिस ने टॉर्चर नहीं किया, तो फिर जिसने किया है वो इस्लामाबाद पुलिस के वो एहलकार बताएंगे। लेकिन ये बहुत अहम है
कि जिन्होंने टॉर्चर किया है उनको चेहरे उनके अवाम के सामने लाए जाए, उनके ऊपर केस होना चाहिए और प्रॉपर एक इसका कंक्लूजन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, इमरान खान साहब की तकरीरें सुन लें, खिताब सुन लें, एक ही तासुर मिलता है, अवाम फैसला करना है कि आपको इन चोरों के साथ खड़े होना है या अवाम के साथ खड़े होना है। देखिए, हालात जो भी हैं उनका हल जो है वो सियासतदानों के हाथ में है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का जो भी किरदार हो और जो भी आप इल्ज़ाम लगाएं और जो भी जिम्मेदारी मुतय्यन करें, हकीकत यह है कि खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद उनकी मुखालिफ जमातों ने मिलकर मंजूर की है और उनकी हलीफ जमातें भी उनका साथ छोड़ गई थी। तो कौमी असम्बली में वो अपनी अक्सरियत खो बैठे थे और इसलिए उनको इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। अब अगर वो इक़्तिदार में वापसी चाहते हैं तो उनको इंतखाबात में कामयाबी हासिल करनी होगी और मेजॉरिटी की तायद हासिल करनी होगी कौमी असम्बली में, और इंतखाबात तक जाना होगा और हालात को पुरअमन रखना होगा। ये उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर वो इश्ताल पैदा करेंगे और अदारों से उलझेंगे, उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, तो दरअसल वो अपनी राह खोटी कर रहे होंगे। ये रास्ता जो उन्होंने चुना है वो सलामती का रास्ता नहीं है। इसमें बहुत मुश्किलात पेश आएंगी और उनको दूर करना उनके बस में नहीं रहेगा। तो मतलब ये जो मुज़ाहमत की सियासत का एक ऐलान हो गया है, आज शेख रशीद ने भी कहा है कि आज से हमारी लड़ाई शुरू हो गई है, तो ये लड़ाई अब हुकूमत के साथ तो ज़ाहिर है ये तो मानते ही नहीं है इसको, उनके साथ तो लड़ाई चल रही है। तो ये इशारा आप समझते हैं कि इदारों को दिया गया है कि हमारी लड़ाई आपके साथ शुरू है और हालात अगर उस तरफ जाएंगे तो बड़ी ख़राबी हो सकती है। देखिए, शेख रशीद जो हैं मेरे पुराने दोस्त हैं, उनका मुझे बड़ा एहतराम है, लेकिन एक रुकन है उनकी जमात का कौमी असम्बली में, उनके भतीजे भी उनके टिकट पे मुंतखब नहीं हुए, पीटीआई के टिकट पे मुंतखब हुए थे। तो एक यानी यक रुकनी पार्टी जो है उसके लीडर को ये हक नहीं पहुंचता कि सियासत को आलूदा करे या मामलात को ख़राब करे या बिगाड़ पैदा करे या महाजराई जो है उसके शोलों को भड़काए। उनको चाहिए कि वो अपने आप को काबू करें। वो एक पुराने सियासतदान हैं, उनको हालात को समझना चाहिए। उनको याद रखना चाहिए कि वो ख़ुद भी मुश्किलात में मुब्तला हो चुके हैं, उनको तवील कैद भुगतना पड़ी थी और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में। और अब भी अगर ये किससे महाजराई करेंगे, लड़ाई किससे करेंगे, लड़ेंगे, दुश्मन उनका कौन है, हदफ उनका कौन है, ये उनको क्लियर बताना चाहिए। अब शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद जो हालात हैं वो तो सबके सामने हैं। आज इमरान खान के खिलाफ भी थाना मारगला में FIR दर्ज हो गई है। दहशतगर्दी की एक्ट के दफ़ा 7 के तहत जो है ना वो मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बात यह है कि अगर गिरफ्तारी हो जाती है इमरान खान की तो आपको नहीं लगता हालात बड़े बेकाबू हो जाएंगे? इमरान खान का जो वोटर है, सपोर्टर है, वो सड़कों पर भी निकलता है, वो 126 दिन का धरना देने के लिए भी तैयार रहता है, वो सड़कों पर रहने के लिए तैयार रहता है हर दफ़ा। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये हुकूमत उस तरफ जाएगी गिरफ्तारी की तरफ तो हालात बेकाबू हो सकते हैं, फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि हालात कितने बेकाबू होंगे और कितने काबू में रहेंगे। आपने 25 मई को देख लिया था कि जो ख्वाहिशात थी खान साहब की वो पूरी नहीं हुई थी और लोग उतनी भारी तादाद में नहीं निकले थे। फिर उनके रास्ते में जो रुकावटें खड़ी की गई उनको वो अबूर नहीं कर सके और लॉन्ग मार्च जो है और धरना देने का जो मंसूबा था वो नाकाम हो गया। अब भी लोग जो हैं वो वोट दे सकते हैं, लोग नारे लगा सकते हैं, लोग जलसे में आ सकते हैं। लोग को ये गुरीला जंगजू नहीं है कि जिनको आप बेसरुपा मामलात में उलझा दें। तो खान साहब पर लाजिम है
कि वो अपनी ताकत को संभाल के रखें। लेकिन 25 मई और को हालात मुनासिब वक्त मुख्तलिफ के थे लिए। ना। हमजा शहबाज की हुकूमत थी, आज इनकी यहाँ पे हुकूमत है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, परवेज़ इलाही साहब बैठे हुए हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है यहाँ पर, KPK में इनकी हुकूमत है। तो आज अगर इस तरह निकलते हैं, लोग निकलते हैं, तो हालात मुख्तलिफ नहीं होंगे? कोई रोक नहीं सकेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लोग निकल भी आएंगे, वहां पहुंच भी जाएंगे, तो वहां पहुंच के क्या करेंगे? तसादुम जो है वो खास साहब के हक में नहीं होगा और इससे गुरेज करना चाहिए। उनका काम है वो पुरअमन तरीके से अपनी जिद्दोजहद जारी रखें, इंतखाबात की मंजिल जो है उस तक पहुंचे और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको इंतखाबात में जाहिर करें। और कोई रास्ता भी जो है वो मुश्किलात पैदा करेगा और वो अपनी मंजिल से दूर होते चले जाएंगे। शहबाज गिल का मसला आपको क्या लगता है, क्यों इतना उलझा दिया गया है? कोई मिलना चाहता है, उसको मिलने नहीं दिया जा रहा है, फिर तस्वीरें अगर आती हैं तो PTI कहती है उसको एडिट किया गया है, 100 रीजंस वो दे देते हैं। तो वफाकी हुकूमत इन सारे झमेलों से बचने के लिए, इतने शकूक व शुबहात जो पैदा हो गए हैं, क्या ही अच्छा हो कि जो कल फवाद चौधरी ने भी तजवीज़ दी कि आप जो है साद रफ़ीक को ले जाएं, आप मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को ले जाएं, आप 2-4 लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बनाएं, जो ज़ाहिर है सब कुछ सामने आ जाएगा, तशद्दुद हुआ नहीं हुआ, उनकी हालत कैसी है, किस तरह उन्हें रखा जा रहा है। आपको नहीं लगता वफाकी हुकूमत ज़्यादा मसले को उलझा रही है? देखिए, शहबाज गिल का मामला जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस बारे में वाज़ेह अहकामात जारी करने चाहिए और हर कीमत पर इस बात का तयन होना चाहिए कि उन पर तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ, और हुआ है तो किसने किया है, कौन जिम्मेदार है, उसकी निशानदेही करके उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तशद्दुद के मामले में और गैर इंसानी रवैयों के मामले में किसी को कोई छूट नहीं दी जा सकती और किसी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन जहाँ तक वफाकी हुकूमत का ताल्लुक है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि लोगों के सामने अपने आप को बरीउज़्ज़मा साबित करे और बताए कि इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा नहीं हुई जो बयान की जा रही है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर अदलिया भी मदाखलत नहीं करेगी और इंतज़ामिया भी चुपचाप रहेगी, तो फिर उसको भुगतना पड़ेगा और उसके माथे पे जो कलंक का दाग लगेगा वो मिटाया नहीं जा सकेगा। तो इस मामले में तो कोई दो राय हो नहीं सकती। बिल्कुल सही। शामिर साहब, चैनल्स पर कल भी पाबंदी लगती थी, चैनल्स पर आज भी पाबंदी लगती है। जब जियो पर पाबंदी लगती थी, तहरीक इंसाफ वाले और इनके जो लोग हैं वो बड़ा खुश होते थे, कोई सहाफ़ियों के हक़ में निकलता नहीं था। आज जो है ARY पर पाबंदी लगी है, दूसरा ग्रुप बड़ा खुश है। कल नवाज शरीफ के खिताब पर पाबंदी लगती थी, PTI खुश होती थी। आज इमरान खान के खिताब पर पाबंदी लगी है तो नून लीग वाले खुश हो रहे हैं। ये रिवायतें शामी साहब कब तक चलती रहेंगी, जिसमें ज़ाहिर है सहाफ़त का भी नुकसान है, एक सहाफ़ी का भी नुकसान है, एक चैनल का भी नुकसान है, सिर्फ इन सियासी मामलात की वजह से ये रविश कैसे ख़त्म हो सकती है? देखिए, किसी भी चैनल पर पाबंदी आयद करना तो ऐसा इकदाम है कि जिसकी कोई तारीफ कर सकता है ना तायीद कर सकता है। ARY पर जो पाबंदी लगी है उसकी भी कोई हमायत नहीं की जा सकती। अगर किसी प्रोग्राम में किसी ने कोई तजावुज किया है, किसी एंकर से या किसी तज्जियाकार से कोई ऐसी बात हो गई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चैनल जो है उसको बंद करने का कोई जवाज नहीं है, उससे सैकड़ों हजारों लोगों का मुस्तकबिल वाबस्ता होता है, उनका रोजगार वाबस्ता होता है और किसी चैनल के खिलाफ किसी तौर पाबंदी लगने की हमायत नहीं की जा सकती। जहाँ तक तकरीरों पर पाबंदी का मामला है, वो ये बात कही गई है कि लाइव नशर ना की जाए, वो आप एडिट कर लें, देख लें, समझ लें, सोच लें, और ताकि कुछ चीज़ ऐसी हो रही है जो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करती हो या कानून की खिलाफ वर्जी करती हो तो उसको एडिट कर दें। ये ऐसा मामला है जिसके बारे में दो राय हो सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल चैनल्स को भी इस मामले में एहतियात करनी चाहिए और लीडर्स को भी एहतियात करनी चाहिए। बड़े लीडरों को ऐसी ज़ुबान नहीं बोलनी चाहिए, ऐसे रिमार्क्स नहीं देने चाहिए जिससे कानून की खिलाफ वर्जी हो या जिससे लोगों को उकसाया जाए या जिससे कोई सरकारी अहलकार जो हैं उन पर दबाव बढ़ाया जाए। तो ये भी एक तकाज़ा है, लीडर्स भी एहतियात करें और ये पाबंदियां जो हैं इस तरह की जो नतीजा खेज नहीं हो सकती,
सोशल मीडिया के ऊपर वो सारी चीजें आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।